नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSP TGT SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 11। अब से हम जो भी पेपर सेट करवाएंगे वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करवाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से हैं, इसलिए उनके लिए भी अब से इंग्लिश में करवाया जाएगा साथ साथ में। तो आप भी साथ साथ में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक मांग की गई? पहला है कोलकाता सेशन 1917, दिल्ली सेशन 1923, लाहौर अधिवेशन 1929 और लाहौर सत्र 1909। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन था, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी 1929 में लाहौर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कन्वेंशन एबोलिश मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रेंच एज ए रिपब्लिक। किस कन्वेंशन सम्मेलन में फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति की तथा गणतंत्र की घोषणा की गई? पहला है 10 अगस्त 1793, 2 अगस्त 1793, 21 सितंबर 1792 और 9 जुलाई 1794। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 सितंबर 1792 में। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर हु sought टू बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना USA। वह कौन सा अग्रणी अंग्रेज विनिर्माता था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका USA के इंडियाना में सहकारी समुदाय न्यू हार्मनी बनाने के बारे में सोचा? पहला है लुइस ब्लेक, दूसरा है डेनियल जॉनसन, तीसरा है फ्रेडरिक एंजल्स और चौथा है रॉबर्ट ओवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉबर्ट ओवन ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मोबिलाइज्ड द हेडमैन एंड द कल्टिवेटर्स ऑफ द 84 देश मूविंग एट नाइट फ्रॉम विलेज टू विलेज अर्जिंग पीपुल टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से किसने 84 देश के मुखियाओं तथा काश्तकारों को संगठित किया तथा रात को गांव-गांव घूमकर लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह किया? पहला है शाहमल, सूरजमल, बिरजिस कादिर और मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन था? शाहमल था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया दैट कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेब्लिश ऑफ द इंटरवॉर यूरोप। वह युवा और नाजुक विचार क्या था जो इंटरवॉर यूरोप की अस्थिरताओं से नहीं बच सका? पहला था रेडिकलिज्म, अतिवाद, दूसरा है कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, रूढ़िवादी तानाशाही, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और सोशलिज्म, समाजवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हु प्रपोज्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार के रूप का प्रस्ताव किसने दिया? पहला है जीन जैक्स रूसो, डेविस ह्यूम, मोंटेस्क्यू और जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉन लॉक ने। रिएक्टिंग अगेंस्ट द colonial policies and to organize the business activities. When did the Indian merchants and industrialists form the Indian Industrial and Commercial Congress? औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया और व्यवसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन कब किया? फर्स्ट है 1927 में, 1923 में, 1920 में और 1921 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920 में।
नेक्स्ट है, मेंशन द नेम ऑफ द बुक दैट वाज रिटन बाय द कार्लोट ब्रेथ हु सीक्रेटली रिकॉर्डेड द पीपुल्स ड्रीम इन हर डायरी एंड लेटर पब्लिश इट एज ए बुक। उस पुस्तक का नाम बताइए जो कार्लोस ब्रेथ ने गुप्त रूप से लोगों के सपनों को अपने डायरी में लिखा तथा उसे बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पहला है विलेट, दूसरा है इनसाइड द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स, द राइट एंड फॉल थर्ड रीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो क्या थी, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिमांड ऑफ द लिबरल्स इन रशियन अमंग विद पीजेंट्स एंड द वर्कर्स इन 1905। 1905 में रूस में कृषकों तथा श्रमिकों के साथ उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? पहला है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तीसरा है लैंड ऑफ पीजेंट्स, कृषकों के लिए ज़मीनें, लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों की ज़मीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम ऑफ द नाजीज, वेयर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द जूइश वर एंडेलिस्ट एंड लूट्स, हाउस ऑफ जूइश वर अटैक्ड, सिनेगियस वर ब्रंट एंड मैन अरेस्टेड वाज रेफर टू एज। नाजियों का कार्यक्रम जिसमें यहूदियों की संपत्तियों में तोड़फोड़, लूटपाट की गई, यहूदियों के घर पर हमला किया गया और जला दिया गया एवं गिरफ्तार किए गए लोगों को कहा जाता था, उनको क्या कहा जाता था? पहला है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रचार की कला, द नेशनल सोशल प्रोग्राम, राष्ट्रीय समाजवादी कार्यक्रम, द न्यूरमबर्ग लॉज 1935, यानी न्यूरमबर्ग कानून 1935, द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास इन नवंबर 1938, नवंबर 1938 में टूटे शीशे की रात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसे न्यूरमबर्ग लॉ 1935 कहा जाता था, न्यूरमबर्ग कानून 1935। नेक्स्ट है, हु वर मोकिंगली कॉल्ड द एज नवंबर क्रिमिनल्स, किनको मजाक में नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था? पहला है सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, यानी समाजवादी, कैथोलिक और लोकतंत्रवादी, जूइश, जिप्सीज एंड फिजिकली इनेबल्स, यहूदी, जिप्सी और शारीरिक रूप से सक्षम लोगों को। तीसरा है सोशलिस्ट, नाजीज और डेमोक्रेट्स, यानी समाजवादी, नाजी और लोकतंत्रवादी। तीसरा है रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, अतिवादी, उदारवादी और परंपरावादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाजवादी, कैथलिक और लोकतंत्रवादी। नेक्स्ट है, वाया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट वाज ए वाइब्रेंट सी ट्रेड टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स ऑपरेटेड थ्रू द मैन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय तट के माध्यम से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों के माध्यम से खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाहों के माध्यम से जीवन समुद्री व्यापार होता था? इसके ऑप्शन है हुगली बंगाल में, मछलीपट्टनम कोरमंडल तट पर, और सूरत गुजरात कोस्ट पे, और बॉम्बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरत गुजरात तट से। इन विच ईयर वाज द ट्रिपार्टाइट पैक्ट बिटवीन इटली, जापान एंड जर्मनी साइंड, किस वर्ष इटली, जापान और जर्मनी के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1941 में, 1938 में, 1940 में और 1939 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1914 में। हु हैज़ लीड द रेवोल्यूशन दैट ब्रोट डाउन द रशियन मोनार्की इन द फरवरी 1917। फरवरी 1917 में रूसी राजतंत्र को गिराने वाली क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पहला है मिलिट्री, सेना ने, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार ने, जार टसार ने, और है पेट्रोगार्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोगार्ड ने। नेक्स्ट है, इन 1851 हु डिस्क्राइब्ड अवध एज ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। 1851 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगी के रूप में किसने वर्णित किया था? पहला है
लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जॉन मैक्सफरसन, लॉर्ड डलहौजी और रिचर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वुमेन फैक्ट्री लेबर फोर्स इन रशिया बाय 1940? 1914 तक रूस में महिला कारखाना श्रम शक्ति का प्रतिशत कितना था? 28%, 31%, 38% और 35%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31% था। नेक्स्ट है, विथ रिगार्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग हैड रीवर्क्ड द sovereign nation state by redefining the idea of freedom from the bondage into a movement? फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में किसने बंधन से मुक्ति के विचार को एक आंदोलन में पुनर्परिभाषित करके संप्रभु राष्ट्र को पुनः किया? तो पहला है नोबल्स यानी सहभ्रांत, जैकोबियंस, सोशलिस्ट यानी समाजवादी और कोलोनाइज पीपुल यानी उपनिवेशी लोगों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलोनाइज पीपुल ने, उपनिवेशी लोगों ने। नेक्स्ट है, इन 1772 हु वाज द कंपनी ऑफिशियल हु हैड वेंचर्ड टू से दैट द डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल कुड नेवर रिड्यूस्ड सिंस नो अदर नेशनल प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी? 1772 में कंपनी का वह कौन सा अधिकारी था जिसने यह कहने का साहस किया कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं करता है? तो पहला है वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस और हेनरी पेटुलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी पेटुलो। नेक्स्ट है, मैनी इंडियंस गॉट इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन एंड रोट ऑन द सोवियत सोशलिज्म। Who among the following author wrote in the Hindi in 1920 to 21 on Russian Revolution? Lenin's life and thoughts and later the Red Revolution। कई भारतीयों ने रूसी क्रांति से प्रेरित होकर सोवियत समाजवाद पर लिखा। निम्नलिखित लेखकों में से किसने 1920 से 21 में रूसी क्रांति, लेनिन जीवन और विचार, बाद में लाल क्रांति पर हिंदी में लिखा? पहला है जवाहरलाल नेहरू, आर.एस. अवस्थी, एस.डी. विद्यालकर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर.एस. अवस्थी ने। नेक्स्ट है, मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स हैज टू कंस्ट्रक्ट ए ब्लैंक सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वर सोशली कंट्रोल्ड। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त करने के लिए श्रमिकों को एक खालिस्तान समाज का निर्माण करना होगा जहां सारी संपत्ति एक सामाजिक समाज का नियंत्रण था। तो पहला है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट यानी क्रांतिकारी समाजवादी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, रेडिकली सोशलिस्ट अतिवादी समाजवादी और सोशलिस्ट कोऑपरेटिव समाजवादी सहकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडिकली सोशलिस्ट अतिवादी समाजवादी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए दैट वाज कैरिड ऑन बिटवीन 1954 टू 1968? 1954 से 1968 के बीच अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलनों का क्या महत्व है? फर्स्ट है, इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट ब्लैक पावर, यह काली सत्ता के खिलाफ चला आंदोलन था। इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, यह सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ चला आंदोलन था। थर्ड है, इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यह धार्मिक भेदभाव के खिलाफ चला आंदोलन था। नेक्स्ट है, इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, यह नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट वाज ए मूवमेंट अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, यानी कि नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन था। नेक्स्ट है, ऑल दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स एंड द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट दैट एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स एज कॉल्ड, वे सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र उपक्रम जो 10 या 10 से अधिक कामगारों को नियोजित करते हैं कहे जाते हैं। पहला है फॉर्मल सेक्टर,
एस्टेब्लिशमेंट औपचारिक क्षेत्र प्रतिष्ठान, ट्रेड यूनियंस श्रमिक संघ, प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स निजी क्षेत्र उपक्रम, पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट औपचारिक क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाते हैं। चेंजिंग द अलाइगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन द हुज टिकट वन हु गेट्स इलेक्टेड टू सम पार्टी। नेक्स्ट है चेंजिंग द एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन हुज टिकट वन गेट इलेक्टेड टू सम अदर पार्टी इज नोन एज। निष्ठा परिवर्तन कर यदि एक व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो जाना जाता है डेफिशिएंट, दल बदल, एलियन, परदेशी या विदेशी, लॉयलिस्ट, वफादार, पार्टीजन, पक्षपातपूर्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दल बदल। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द बहुजन समाजवादी समाज पार्टी इन 1984। किसने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया? पहला है महात्मा फुले, काशीराम, साहू महाराज, पेरियार स्वामी नायकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काशीराम जी ने। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। कौन सा देश द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है? भारत, यूनाइटेड किंगडम, चीन और बेल्जियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है बिटवीन 1970 एंड 1993 हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेल्जियम लीडर्स अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द रिलेशन टू वोट। वर्ष 1970 से 1993 के बीच किस विषय को लेकर एवं बेल्जियम के नेतृत्व ने अपने संविधान को कितनी बार संशोधित किया? पहला है 4 टाइम टू इनेबल एवरीवन टू लिव इन यूनिटी, 4 बार सभी एकता के साथ रहें। 5 टाइम ऑटोनॉमी, 5 बार स्वायत्ता। 3 टाइम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, 3 बार विविधता में एकता। 2 टाइम इक्वली रिप्रेजेंटेशन, 2 बार समान प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 बार एकता के साथ रहें। नेक्स्ट है दो सोशल डिफरेंसेस दैट क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिफरेंस आर कॉल्ड। पहला है वे सामाजिक मतभेद जिससे गंभीर सामाजिक मतभेद होने की संभावना होती है कहे जाते हैं डाइवर्सिटी, विविधता। ओवरलैपिंग डिफरेंसेज अतिच्छादित मतभेद, क्रॉस कटिंग डिफरेंसेज उलझे हुए मतभेद, सोशल डिवीजन सामाजिक विभाजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। नेम द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन बेल्जियम्स कैपिटल सिटी। बेल्जियम के राजधानी क्षेत्र में बहुतायत में बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। पहला स्पेनिश, फ्रेंच, डच, जर्मन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। नेक्स्ट है ऑल द कैंडिडेट्स contesting election have to provide information to the election commission regarding the details of their properties and criminal cases pending against them. Such a declaration is called। सभी उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति तथा आपराधिक केसों की जो कि अभी लंबित है के बारे में सूचना देनी होती है। ऐसे कोई भी घोषणा कही जाती है। पहला होता है डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, एफर्मेशन प्रतिज्ञान, एफिडेविट शपथ पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफिडेविट शपथ पत्र। नेक्स्ट है इन विच ईयर्स इलेक्शन द जनता दल हैड प्रोमिस्ड टू इम्प्लीजमेंट्स ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट इन द मैनिफेस्टो। किस वर्ष के चुनाव में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का दावा किया था? 1962, 1989, 1990, 1972। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1989 में। नेक्स्ट है हाउ मनी मेंबर्स आर देयर इन टिपिकल SHG। एक सामान्य प्रकार के स्वयं सहायता ग्रुप SHG में कितने सदस्य होते हैं? 15 से 25,
10 से 20, 10 से 15 और 15 से 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 to 20। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। निम्नलिखित में से उस देश को पहचानिए जो परिसंघ के लिए एक साथ हुए। तो इसमें पहला है इंडिया, स्पेन, यूएसए और बेल्जियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स लेजिस्लेटर। इजराइल की विधायिका का क्या नाम है। पहला नेसेट, ड्यूमा, पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेसेट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ चौगारामास साइंड बाय द इंडिपेंडेंट आइसलैंड ऑफ द वेस्ट इंडीज टू एस्टेब्लिश जॉइंट अथॉरिटीज। चौगारामास की संधि कब हस्ताक्षरित की गई ताकि स्वतंत्र वेस्ट इंडीज द्वीप पर संयुक्त प्राधिकार स्थापित किया जा सके। 1968 में, 1973 में, 1962 में और 1971 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई। समाजवादी दल सीपीआई का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। हिंदुत्व, रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, मार्क्सवाद लेनिनिज्म, मार्क्सवादी और लेनिनवादी, गांधीज्म और सेक्युलरिज्म, गांधीवादी पंथ निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। नेक्स्ट है, हु सेड दिस, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटेड द विल ऑफ द पीपुल। संविधान सभा अकेले देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है जो सही मायनों में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। यह किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर सारापल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। स्टडीज ऑन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन इन द डेमोक्रेसी शो दैट। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता पर अध्ययन करने से पता चला है कि प्रमोटिंग डिग्निटी एंड इनइक्वलिटीज अमंग इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के बीच गरिमा तथा असमानता को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग डिग्निटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को बढ़ाना। प्रमोटिंग डिग्निटी अमंग मैन एंड इनइक्वलिटीज अमंग वुमेन्स, पुरुषों के बीच गरिमा तथा महिलाओं के बीच असमानता बढ़ाना। प्रमोटिंग इनइक्वलिटीज अमंग कम्युनिटीज, समुदाय के बीच असमानता बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को बढ़ाना। व्हाट डज IRDP स्टैंड फॉर। IRDP का क्या अर्थ है। पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट, एकीकृत ग्रामीण लोकतंत्र परियोजना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कोप इन पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कब तख्तापलट का नेतृत्व किया। मार्च 1996, अक्टूबर 1999, अगस्त 1997 और जून 1989। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर 1999 में। नेक्स्ट है वो डच BAMCEF स्टैंड फॉर। BAMCEF का विस्तारित अर्थ है बांग्लादेश मुस्लिम कम्युनिटी एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय नियोक्ता संघ, बैकवर्ड एंड मुस्लिम कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय कर्मचारी संघ, भूटान मिनरल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, भूटान खनिज निगम नियोक्ता, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो BAMCEF इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी। आफ्टर द अप्रैल 2006 पॉपुलर मूवमेंट हु वाज चूजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बाई SPA। अप्रैल 2006 के लोकप्रिय आंदोलन के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? बाबूराम भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, माधव कुमार नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर एज इनवैलिड एंड कैन determine the constitution validity of any law or action of the exclusive in the country when it is challenged. This is called as सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है। जब भी इसे चुनौती दी जाती है इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका, संरक्षक, गार्जियन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा और महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ चैलेंज डू एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी फेस। स्थापित लोकतंत्र किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है? एलिमिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अंत। इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट, लोकतंत्र सरकार की स्थापना। ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का संक्रमण। एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विस्तार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विस्तार। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है? पहला है 64th संविधान संशोधन, 73rd संविधान संशोधन, 46 संशोधन अधिनियम, 74 संशोधन अधिनियम। यानी कि 64th यानी 64वां संविधान संशोधन, 73rd 73वां संविधान संशोधन, 46 46वां संविधान संशोधन, 74 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फॉर द इन्फोर्समेंट of the fundamental rights, the Supreme Court and High Courts have the power to issue directions, order और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश, आदेश या खालिस्तान जारी करने की शक्तियाँ हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, पिटिशन याचिका, लॉज, कानून, रीट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रीड्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।